सीरियाई गृहयुद्ध राजनीतिक दमन, सामाजिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की विफलता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। एक दशक से भी अधिक समय से सीरिया, जो समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाला देश है, एक क्रूर संघर्ष से तबाह हो गया है, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली है, लाखों लोगों को विस्थापित किया है और देश को बर्बाद कर दिया है। यह निबंध सीरियाई गृहयुद्ध के जटिल ताने बाने में उतरता है, इसकी उत्पत्ति, प्रमुख घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और इसके द्वारा उत्पन्न गंभीर मानवीय संकट की पड़ताल करता है। यह संघर्ष, जो 2011 में अरब स्प्रिंग विद्रोह के बीच शुरू हुआ, लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से एक पूर्ण गृह युद्ध में तेजी से बढ़ गया। बशर अल असद के सत्तावादी शासन और राजनीतिक परिवर्तन चाहने वाले विपक्षी बलों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, वह जल्द ही असंख्य अभिनेताओं को शामिल करते हुए एक बहुआयामी संघर्ष में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक का अपना एजेंडा और निष्ठा थी। सीरियाई गृहयुद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत का एक दुखद प्रमाण है और जटिल भू राजनीतिक संकटों को हल करने में चुनौतियों का एक स्पष्ट चित्रण है। सीरियाई गृहयुद्ध की जड़ों को समझने के लिए किसी को 2011 के विद्रोह के तत्काल ट्रिगर्स से परे देखना चाहिए और दशकों से सीरियाई समाज की सतह के नीचे छिपी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में तल्लीन करना चाहिए। असद परिवार के लोहे के शासन के तहत पहले हाफिज अल असद और बाद में उनके बेटे बशर सीरिया पर सत्तावादी पकड़ के साथ शासन किया गया था। राजनीतिक असहमति का बेरहमी से दमन किया गया, बुनियादी स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी गई और भय की व्यापक संस्कृति ने समाज में व्याप्त कर दिया। राजनीतिक दमन से परे सीरिया ने कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, जिसने सार्वजनिक असंतोष को बढ़ावा दिया। व्यापक गरीबी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर के साथ आबादी के बड़े हिस्से के बीच आर्थिक हाशिए पर जाने की भावना पैदा हुई। भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिससे आर्थिक असमानताएं और बढ़ गईं और सरकार में जनता का विश्वास कम हो गया। इन अंतर्निहित कारकों ने आक्रोश और अशांति के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की, एक चिंगारी के प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा में। 2011 में अरब दुनिया में फैले लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों की लहर, जिसे अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, ने सीरियाई विद्रोह के लिए उत्प्रेरक का काम किया। ट्यूनीशिया और मिस्र में सफल क्रांतियों से प्रेरित होकर सामान्य सीरियाई स्वतंत्रता की इच्छा और राजनीतिक परिवर्तन की लालसा से उत्साहित होकर असद शासन के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक सुधारों, अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के अंत की मांग की। हालांकि असद शासन, जो लोहे के मुट्ठी से शासन करने का आदी था, ने विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर बल के साथ प्रतिक्रिया दी। सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे कई लोग मारे गए और घायल हो गए। जैसे जैसे शासन ने बढ़ते विरोध आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, यात्राएं और गायब होना आम बात हो गई। इस हिंसक कार्रवाई ने असंतोष को दबाने के बजाय केवल जनता के गुस्से को भड़काने और विपक्ष को प्रेरित करने का काम किया। भाग 4, अराजकता में अवतरण, विरोध से सशस्त्र संघर्ष तक। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर सीरियाई सरकार की क्रूर प्रतिक्रिया एक भयावह गलत अनुमान साबित हुई। असंतोष की लपटों को बुझाने के बजाय शासन की हिंसक कार्रवाई ने केवल आग में घी डाला, देश को हिंसा और अराजकता के चक्र में धकेल दिया। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और शासन ने नरमी के कोई संकेत नहीं दिखाए, जो एक शांतिपूर्ण विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे एक सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। सीरियाई सेना के दल बदलू अपने ही लोगों के खिलाफ शासन की क्रूरता से निराश होकर सरकार के खिलाफ हथियार उठाने लगे। फ्री सीरियन आर्मी, सशस्त्र विपक्षी समूहों का एक ढीला गठबंधन, असद की सेना के खिलाफ लड़ने वाली मुख्य ताकतों में से एक के रूप में उभरा। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, इसने इस्लामी समूहों, कुर्द मिलिशिया और विदेशी लड़ाकों सहित कई अन्य अभिनेताओं को आकर्षित किया। प्रत्येक के अपने एजेंडे और उद्देश्य थे, जो पहले से ही अस्थिर स्थिति को और जटिल बना रहे थे। भाग 5, वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और वृद्धि। सीरियाई गृहयुद्ध
शुरू में राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक घरेलू संघर्ष जल्दी ही एक जटिल भू राजनीतिक दलदल में विकसित हो गया, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां शामिल हो गईं। प्रत्येक अपने स्वयं के रणनीतिक हितों का पीछा कर रही थी। संघर्ष एक छद्म युद्ध बन गया, जिसमें बाहरी अभिनेता जमीन पर अपने संबंधित सहयोगियों को वित्तीय, सैन्य और रसद सहायता प्रदान करते थे। विदेशी हथियारों और धन के इस प्रवाह ने संघर्ष को और बढ़ावा दिया, जिससे यह और अधिक लंबा और घातक हो गया। असद शासन के लंबे समय से सहयोगी रूस ने 2015 में सैन्य हस्तक्षेप किया, सीरियाई सरकारी बलों को महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान की और असद के पक्ष में शक्ति संतुलन को झुका दिया। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई पश्चिमी और अरब देशों के साथ विभिन्न सीरियाई विपक्षी समूहों को समर्थन प्रदान किया। हालांकि उनका समर्थन अक्सर खंडित और असंगत था। तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी ने संघर्ष को और जटिल बना दिया, क्योंकि प्रत्येक ने सीरिया के भीतर अपने स्वयं के उद्देश्यों और प्रतिद्वंद्विता का पीछा किया। भाग 6, एक क्रूर टोल मानवीय संकट। जैसे जैसे सीरियाई गृहयुद्ध आगे बढ़ता गया, संघर्ष की मानवीय कीमत भयावह अनुपात में पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रलेखित अथक हिंसा, नागरिक क्षेत्रों पर अंधाधुंध गोलाबारी और सीरियाई सरकारी बलों द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, जिनमें से कई निर्दोष नागरिक गोलीबारी में फंस गए। युद्ध के तत्काल हताहतों से परे संघर्ष ने एक बड़े पैमाने पर मानवीय संकट को जन्म दिया, जिससे लाखों सीरियाई आंतरिक और बाहरी रूप से विस्थापित हो गए। लेबनान, जॉर्डन और तुर्की जैसे पड़ोसी देशों ने शरणार्थियों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष किया, जिससे उनके संसाधन और सामाजिक ताना बाना प्रभावित हुआ। युद्ध के कारण बुनियादी ढांचे का विनाश, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का पतन और व्यापक आर्थिक तबाही हुई, जिससे लाखों सीरियाई भोजन, पानी, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के बिना रह गए। भाग 7, एक नाजुक वर्तमान, एक अनिश्चित भविष्य। आज का सीरिया। दिसंबर 2024 तक सीरियाई गृहयुद्ध अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर चुका है, जिसने देश और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि हाल के वर्षों में लड़ाई की तीव्रता कम हुई है, लेकिन स्थायी शांति अभी भी मायावी बनी हुई है। रूसी और ईरानी समर्थन से प्रबलित असद शासन ने देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, लेकिन प्रतिरोध की भावना बनी हुई है। सीरियाई लोग युद्ध के विनाशकारी परिणामों से जूझ रहे हैं। देश का बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है, इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसका सामाजिक ताना बाना गहराई से खंडित है। लाखों लोग सीरिया के भीतर और पड़ोसी देशों में शरणार्थियों के रूप में विस्थापित हैं, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष को कैसे हल किया जाए, इस पर गहराई से विभाजित है। एक स्थायी समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। सीरियाई गृहयुद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत, राजनीतिक दमन के विनाशकारी परिणामों और जटिल वैश्विक संकटों को दूर करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है।